नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पहचानने के लिए आरएसआई इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर। अगर आरएसआई के सिग्नल को अच्छे से इंटरप्रेट किया जाए तो ट्रेडिंग एक्यूरेसी में बहुत अच्छा इजाफा होता है। और दूसरी चीज़ है, आरएसआई में अगर मूविंग एवरेजेस का यूज़ किया जाए तो आरएसआई काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट हो जाती है। तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि आरएसआई में डबल मूविंग एवरेज लगा करके इसकी इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जा सके। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। कोर्सेज हमारे दो तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और एक डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए इमेंसली लाभदायक है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। बहुत अच्छा लगा सर। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं, तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो चलिए पहले हम लोग आरएसआई इंडिकेटर लगाते हैं। यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में गए और यहाँ पे आरएसआई टाइप किया और इस पे 2 बार क्लिक करेंगे क्योंकि हमको 2 आरएसआई चाहिए होगा। ये आरएसआई लग गई। अब दोनों की सेटिंग करेंगे। यहाँ पे आरएसआई का 14 पीरियड ठीक है। क्लोज की जगह आप OHLC 4 ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। और टाइप में आप या तो SMA की जगह WMA ले लीजिए 20 पीरियड का, और या फिर EMA ले सकते हैं। WMA लेना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। अब स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में आरएसआई का रेड कलर कर देंगे फॉर बेटर विजिबिलिटी। थिकनेस बढ़ा देंगे। और ये जो आरएसआई बेस्ड MA है इसका कलर अपने चलिए ब्लैक कर देते हैं और थिकनेस भी बढ़ा देते हैं। और इसका ओवरबॉट ओवरसोल्ड 60-40 करेंगे क्योंकि 70-30 इज सिंपली अ मिथ, क्योंकि 70 पर ओवरबॉट भी नहीं होता है और 30 पे ओवरसोल्ड भी नहीं होता है। इनफैक्ट 65 से ऊपर आपको बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा और नीचे 35 के नीचे बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इसलिए 60-40 यानी कि 60 से ऊपर मोमेंटम का एरिया है और 40 के नीचे मोमेंटम का एरिया है। इसके बीच में अगर आरएसआई रहती है तो मार्केट चौकी रहता है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड को हम लोग थोड़ा डीप कर देंगे। इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी बढ़ाएंगे। 40 को भी वैसे ही करेंगे और 50 को आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी एक आरएसआई लग गई। अब दूसरी आरएसआई में हम लोग दूसरा मूविंग एवरेज लगाएंगे। इनपुट में गए, सेटिंग में पीरियड 14 ही ठीक है। सोर्स इसका भी आप OHLC कर दीजिए, OHLC 4। टाइप यहाँ पे EMA ले लीजिए और यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप का। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सेटिंग में गए, सेटिंग में केवल हम लोग मूविंग एवरेज लेंगे और मूविंग एवरेज का कलर विजिबिलिटी के लिए ब्लू कर देंगे। थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी बढ़ा दिए। और बाकी सारी चीज़ों को MA को छोड़ करके RSI, अपर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड, बैकग्राउंड फिल, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड सारा हटा दिए। इसको ओके कर दिए। अब ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मूव टू है, यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टिंग पैन एबव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक किए तो ये पहले RSI के साथ में लग गया, लेकिन अब इसकी एक्सिस को भी हमको एडजस्ट करना होगा। इसके लिए अगेन इन्हीं 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और ये जो पिन टू स्केल है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पिन टू स्केल A। अब क्या है कि दोनों ही RSI एक ही एक्सिस में आ गई और इनके मूविंग एवरेज भी एक ही एक्सिस में आ गए। तो अब देखिए हमारे पास में RSI विद 2 मूविंग एवरेजेस लग गई। अब इसकी एक्यूरेसी, इसका सिग्नल आपके लिए बहुत ही काम का होगा। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा ज़्यादा है तो जहाँ पे RSI का अपने WMA से क्रॉसओवर होता है, अब जैसे यहाँ RSI ऊपर गई और साथ में 5 का मूविंग एवरेज भी 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकला, तो जब तक RSI और उसका 5 का मूविंग एवरेज 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तब तक आपको बुलिश साइड मोमेंटम अच्छा मिलेगा। और जहां पर RSI अपने 5 के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई या दोनों का क्रॉसओवर 20 के नीचे हो गया, वहां से ट्रेंड रिवर्स करेगा। अब यहाँ देखिए मार्केट गैप अप खुला, बेयरिश कैंडल बनाया, लेकिन यहाँ RSI अपने 5 के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, माने आप यहाँ से एग्जिट कीजिए। यहाँ भी देखिए क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर होने से आपको ऊपर की तरफ में अच्छा मोमेंटम, जहां पर क्रॉसओवर अपोजिट हो गया वहां पे प्राइस डाउन। उसी तरह से डाउन साइड में भी जहां भी दोनों का बेयरिश क्रॉसओवर हुआ वहां आपको डाउन साइड अच्छे मोमेंटम मिल जाएंगे। और जहां पे पूरा का पूरा सेटअप 60-40 के अंदर में है वहां मार्केट चौकी रहेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन RSI 20 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है
तो वहाँ पे मार्केट चॉपी होगा, वहाँ एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जहाँ पे क्रॉसओवर हो वहीं पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो फिर आपको एंट्री वहाँ पे लेना चाहिए जहाँ RSI अपने 60 के ऊपर हो और दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर हो, वहाँ आपको कंफर्म बुलिश ट्रेड मिलेगा। और इसका अपोजिट हो, यानी कि RSI 40 के नीचे अपने दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रही है, तो वहाँ आपको कंफर्म बियरिश मोमेंटम मिलेगा। और इसमें खासियत यह है कि आप इसके सिग्नल के बेसिस पर लॉन्गर ट्रेड भी ले सकते हैं। जब तक RSI कम से कम 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और जहाँ पे RSI अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए बुलिश ट्रेंड में, वहाँ आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। उसी तरह से बेयरिश ट्रेंड में अगर RSI अपने 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाती है तो आपको बुलिश रिवर्सल देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल सेटअप है, बस इसमें दिक्कत क्या है कि आपको 2 RSI लेना पड़ेगा, तब आप एक RSI में 2 मूविंग एवरेज लगा पाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। आपके ब्रोकर टर्मिनल पे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग व्यू में फ्री सब्सक्रिप्शन पे केवल 2 ही इंडिकेटर लगाने को दिया जाता है, और अगर आप 2 RSI लगा लिए तो मूविंग एवरेज या चार्ट में कोई इंडिकेटर नहीं लगा पाएंगे। तो इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने एक RSI का पाइन स्क्रिप्ट बनाया है, जो कि है मल्टी RSI विद EMA ओवरले। इसमें 4 RSIs और चारों के अपने मूविंग एवरेज हैं जो कि एडजस्टेबल है, तो इसमें काफ़ी आसानी से लग जाता है, और इसका पाइन स्क्रिप्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्री में देता हूँ। तो बहरहाल आप डबल RSI लगा करके ये सिग्नल्स का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इससे आपको बेहतरीन सिग्नल्स मिलेंगे और ट्रेड एक्यूरेसी आपकी काफ़ी बढ़ेगी। मोमेंटम ट्रेंड दोनों का ही काफ़ी अच्छा तालमेल होगा। तो इसको पहले आप पेपर ट्रेड करके देखिए किस तरह के सिग्नल मिलते हैं, उन्हें आजमाइए, और अच्छा लगे तो फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।